रिक्वेस्ट पे नेम वोटिंग कराया था इन्होंने। लिपिक परिवार के अंदर इतने घुल मिल गए थे कि जैसे पहले प्रथम आए थे तो ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया और वो ऐसे लिपिक कर्मचारी के अंदर लुप्त हो गए कि कई कार्यक्रम जैसे हमने भी किए, अपने 2 बार अपने पिकनिक की, उसमें भी उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। और जितने भी अधिकारीगण हैं वो हिंदी का कार्य ज़्यादा करते हैं, तो हिंदी का कार्य सभी अधिकारीगण के पास जब भी बुलाते हैं वो समय में पहुंच जाते थे और अच्छा कार्य किया। और मुख्य कार्यक्रम प्रबंधक जी हमेशा आज़ाद की तारीफ करके अपने अजय सर से कहूँगा कि सहायक कार्मिक अधिकारी जी नारियल और पुष्प माला से उनका स्वागत करें। और अपनी तरफ से एक सप्रेम भेंट जो यादगार हमेशा उनको रहेगी, सभी लिपिक कर्मचारी की तरफ से दे रहे हैं। अपने सहायक कार्मिक अधिकारी जी से भी कहूँगा कि वो 2 शब्द इस विषय पर। सभी मुख्य कार्यालय अधीक्षक महोदय एवं स्थापना विभाग के कर्मचारी साथी, आज मुझे आज़ाद के विदाई समारोह में आपने बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज़ाद मेरी रतलाम का है ये, और एक मेरा बंदा रतलाम में और बढ़ रहा है, मतलब अभी तक जो थे उनमें एक प्लस हो रहा है ये। इसने HRMS वगैरह में भी, हालांकि इसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन काफ़ी सहयोग किया है इसने। और ये उधर तो कम बैठता था, आपके इधर ही ज़्यादा बैठता था। मैं जब भी देखता था ना, वो खाली कुर्सी दिखती थी मुझे, ये इधर ही, क्योंकि अकेला इसका मन भी नहीं लगता था। ये घर जा रहा है, इसका रतलाम में घर भी है, ये वहाँ जाके सुखी रहे, इसी में शुभकामनाएं इसको देता हूँ। धन्यवाद। 8 साल के नौकरी में आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला, इसके लिए सभी का धन्यवाद। एक बहुत अच्छा विषय है कि हमारे यहाँ एक स्टेनो है, फिर भी क्लरिकल कैडर में वो बहुत अच्छे से सम्मिलित थे। नहीं तो CAs और वो अपने में ही सीमित रहते हैं, पर आज की तारीख में हमारे यहाँ जितने CA हैं और स्टेनो है और क्लरिकल वर्क बहुत मिलजुल कर अच्छे से काम, उन्होंने अपने साथ सबके साथ अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर बना के। मैं उनके मुँह पे वो नहीं करना चाहती, पर रियली मैं बोलूँगी कि वे बहुत हेल्पफुल हैं, काम भी अच्छा करते हैं, और उसमें से आज़ाद भी बहुत ही अच्छा काम किया है। वो अपने घर में जा रहे हैं, वैसे वो थोड़े सेट हुए थे, तो जहाँ भी जाए अच्छे से रहें, और शायद उनके डिलीवर आ गए, वो भी हमारे साथ इसी तरह से रहे, इसी आशा करते हैं। और सर ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ। और आज़ाद को मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ, उसके परिवार को, जहाँ भी रहे अच्छे से रहे, खुश रहे। आज अरविंद जी, उनसे थोड़ी अपने विचार या कुछ ही बोल सकते हैं, आप बात करेंगे। आज़ाद, जैसा कि इनका नाम है आज़ाद, उन्होंने अपने नाम को ही सार्थक किया है ये दावत वर्कशॉप में। कभी किसी से डरे नहीं, और जो काम दिया गया उसको पूरी निष्ठा से किया। आज़ाद ने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक CA हूँ या मैं एक स्टेनो हूँ, ये थिंकिंग उनकी कभी रही नहीं अपने क्लरिकल परिवार के लिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक आपको क्लरिकल का कोई भी काम दिया गया, चाहे वो यूनियन का इलेक्शन हो, चाहे कैंटीन के इलेक्शन हो, चाहे SRI के इलेक्शन हो, या HRMS का रहा हो, या NTA का रहा हो, या बहुत सारे ऐसे काम थे जो मुझे पता भी है शायद, जो ये डील करते थे वेलफेयर का, तो कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं एक CA हूँ और जो ये मेरी ड्यूटी में नहीं आता है। और इन्होंने वो काम एकदम ऐसे जैसे कि कोई क्लरिकल स्टाफ होता है उस तरह से डील किया उसको। लगभग 8 साल के दावत के पीरियड में हम सभी लोग जानते हैं कि आज़ाद का नेचर और उसका व्यवहार दोनों इतने अच्छे रहे हैं कि हम लोग चाहते नहीं कि आज़ाद यहाँ से जाएं, लेकिन कुछ पारिवारिक उनको
समस्याएं हैं, कुछ आने वाली समस्याएं पारिवारिक, तो ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि अपने घर पहुंच जाए और वहाँ पे अपनी फैमिली को सेटल करें। आज़ाद एक ऐसी शख्स है जो यहाँ से जाने के बाद भी हम लोगों के दिल में हमेशा रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि यही वहाँ पर स्वस्थ एवं संपन्न और खुश रहें रतलाम में। मैंने बचपन में फिल्म देखी थी बावर्ची, राजेश खन्ना की फिल्म थी वो। उस फिल्म के अंदर राजेश खन्ना बावर्ची के रोल में आता है और एक परिवार की स्थिति को संभालता है। सेम वो कंडीशन आज़ाद भाई के साथ है। बावर्ची के रोल में तो नहीं, वो सीए के रोल में आया है और इस परिवार को संभाल करके फिर अगले परिवार की तरफ गया है, और फिर हो सकता है कि उसके बाद में फिर कहीं प्लान करे वो जाने का, क्योंकि जो बावर्ची की भूमिका थी वो फिल्म में बावर्ची था, लेकिन वो संभालने का काम करता था बार बार। और मेरा भी कुछ रोल इसी प्रकार से रहा। मैं कहीं गया, वहाँ पे मैंने भूमिका निभाई, अब यहाँ निभाऊंगा, यहाँ से निकल के फिर और कहीं जाऊँगा, और वहाँ भी मैं नहीं रहूँगा। हो सका तो वहाँ से भी मैं 5 साल 4 साल में निकलने की कोशिश करूँगा। मतलब 20 साल में घूमने का प्लान है बस मेरा। मेरा ये प्लान नहीं है कि मैं COS बनूँ, मतलब बड़े पद पे जाऊँ। मेरा प्लान इतना ही है कि 20 साल की ज़िंदगी अगर है तो बस घूम घूम कर इसको निकालूँ आराम से। और आज़ाद के लिए ये कहूँगा कि जहाँ भी जा रहे हैं परिवार के साथ सुखी रहे और हम लोगों को याद करते रहे। वैसे मैं 1.5 साल ही हुआ है मुझे तो, और शायद हो सकता है कि आज़ाद ने 2-4 पार्टी करी है मेरे साथ में। क्या है कि उस रूप में इसको ये याद रहेगा कि हाँ पुराने बंदे ने, नया बंदा मेरे साथ था कोई, तो उस रूप में मेरे को याद करेगा, और क्वार्टर मेरा खुला रहेगा। मेरे साथियों और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा दोस्त जो आज़ाद मालिया, जो कि सबसे आज की तारीख में मुझे बोले तो सब बोलते हैं कि पवन और आज़ाद और पवन ऐसा बोलते हैं। हम दोनों इतना साथ लिए कि मैं बताना चाहूँगा कि जब से मैं बॉम्बे से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, तो उसके बाद फिर से मेरा परिचय हुआ, मेरी मित्रता हुई, इतना नज़दीक हो गए हम लोग कि आज हम ज़िंदगी में जैसे बोलते हैं 24 घंटे में से 12 घंटे हम साथ में बिताते हैं। तो अपने फैमिली से ज़्यादा टाइम हम इनको देते हैं, क्योंकि ऑफिस टाइम भी ये रहता है और ऑफिस में घर भी हमारा नज़दीक होता था। घर में जाने के बाद भी हम लोग जो शाम को वॉकिंग करना, ये करना, मोस्टली इनके साथ बीतता था, हमारा एक अच्छा समय बीता। आज़ाद में सिर्फ स्टेनो वाली बात नहीं है कि सिर्फ ऑफिस का काम करने तक ही पूर्ति बात नहीं है। क्या होता है, टीम वर्क जरूरी होता है कोई भी काम करने के लिए। उसमें आज़ाद ने अपना हमेशा अपना सहयोग निभाया कि या ये काम इसका है, वो काम उसका है, इस तरह से ना करते हुए हमें हमेशा सहयोग प्रदान किया। और आज़ाद के बारे में जो भी कुछ बोलना है ना, वो बहुत है, मगर छोटे ही शब्दों में कहूँगा कि इसके पास ना का कोई शब्द नहीं है कि मैं ना कभी बोलता नहीं है, हमेशा इसके मुँह से हाँ निकला। और ये एक अच्छे आज डिप्टी लेवल पे जा रहा है कि 2-3 वर्षों के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि गैजेटेड में भी जा सकता है और जाएगा ही जहाँ तक, इसके लिए यहाँ से निकला है। और जल्दी हम देखेंगे PH to DRM या कहीं ना कहीं चले जाएगा, तो हम हमारे संपर्क और ऊंचे लेवल पर पहुँचेंगे। इसलिए हम आज़ाद का धन्यवाद। पवन ने काफ़ी डिटेल में आज़ाद के बारे में बताया, अलका मैडम ने भी काफ़ी कुछ आज़ाद के बारे में बताया, और वो बात बिल्कुल सही है कि एक CA होने के बावजूद भी श्री आज़ाद हम लोगों के साथ इतने अच्छी तरह से घुल मिल गए थे कि हमको ऐसा लगता भी नहीं था कि ये CA है। बाकी बहुत सी जगह ऐसा होता है कि बहुत कम वो ऐसे मिक्सअप होते हैं, तो काफ़ी अच्छा नेचर था और इसीलिए ये सभी को जानते हैं। इस वर्कशॉप में कुछ 2-4 बाबू लोग ऐसे हैं कि जिनको पूरा कारखाना जानता है। उसमें एक लवप्रीत शामिल है और एक आज़ाद शामिल है। मतलब शायद बाबू लोगों को तो छोड़ दो, पर पूरा कारखाना इन 2 लोगों को जानता है। तो ये सिर्फ इनकी नेचर की वजह से ये स्थानांतरण पर रतलाम जा रहे हैं, तो मेरी ओर से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कैसा लग रहा है आज़ाद साहब के जाने पे? हमें बहुत दुख है उसका, बहुत दुख है, वो जा रहा है। हमारा एक अच्छा दोस्त चला गया है, इसका हमें बहुत दुख है। दोस्त जैसा भाई या भाई जैसा दोस्त, जो भी कहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हमारे बीच से कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट आज़ाद ट्रांसफ़र होकर के रतलाम मंडल में जा रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे इनका दाहोद कारखाना में अनुभव रहा, और सुधीर जी उनके घनिष्ठ मित्र रहे हैं। वह भी आपको बताएंगे कि दाहोद कारखाना में इन्होंने किस प्रकार से कार्य किया, कैसी उनकी छवि रही। तो
सबसे पहले हम आरम्भ करते हैं सुधीर जी से। सुधीर जी, आप बताइए कि आज़ाद जी के बारे में कि किस प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और इनको लगभग 8 साल इस कारखाने में हो गए कार्य करते हुए, तो इनकी कमियां, इनके गुण, इनके अवगुण सभी आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे। मंडल में ट्रांसफ़र हुआ, जो कि बहुत खुशी की बात है कि अपने परिवार के संग जा रहे हैं, पर इस गैंग को छोड़ के जा रहे हैं जिसकी दुखी इतना है, आज इतना दुख महसूस कर रहा हूँ कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसा लग रहा है कि आज मेरा कोई एक परिवार है जो कि हमसे दूर चला गया है, जैसा मैं आभास कर रहा हूँ। मैं इनकी कार्यों की व्याख्या क्या करूँ। इनकी कार जैसे कोई का आदमी कुछ भी बोल दे, एक काम है आज़ाद, आज तक ना नहीं बोले, सभी का काम हंसते हुए किए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट पे। इनकी नियुक्ति एस्ट्रोनॉमी था, लेकिन इनकी दोस्ती, चाहे वो वर्कशॉप का हो आदमी, चाहे वो लिपिकी वर्ग का आदमी हो, उनके साथ एक बार मिलने से ऐसी हो जाती थी कि मानो कि वो उसी विभाग के आदमी हैं, ऐसा महसूस होता था। और आगे क्या बताऊं, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे मित्र सुधीर जी ने आज़ाद जी के बारे में परिचय दिया। वैसे आज़ाद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन इनके 8 साल के जो गुण अवगुण और उतार चढ़ाव जो जीवन के आते हैं, सभी को इन्होंने कुछ शब्दों में व्यक्त किया। अब हम आपका परिचय भी कराते हैं और आज़ाद जी के बारे में आज़ाद जी के मुंह से ही जानेंगे कि कैसा इनका 8 साल का अनुभव धातु कारखाना में रहा। तो आज़ाद जी, आप बताइए कि ये 8 साल का जो उतार चढ़ाव आपने देखा, कभी खुशी भी हुई होगी, कभी दुख भी हुआ होगा, और ऐसी भी परिस्थिति आपके जीवन में आई होगी कि कोई आपके साथ नहीं था। तो ये 8 साल का अनुभव आप बताइए। मैंने इन 8 वर्षों में लगभग ज़्यादातर समय आप लोगों के बीच में ही बिताया। सुधीर, पवन, मीना जी वगैरह सब, लवप्रीत और कुछ लोग ट्रांसफ़र होके चले गए, उन्हीं के साथ में बिताया। इवन कि मैं अप डाउन करता था, तब अगर दावत रुकता था तो लवप्रीत के यहाँ या राहुल के यहाँ या सुधीर के यहाँ या मीना जी के यहाँ, इन्हीं के यहाँ पर हमेशा रुकता था। जब भी रुकता था तो मेरे को घर जैसा माहौल मिलता था, खाना मिलता था। तो आज़ाद जी, एक ये प्रश्न थोड़ा सा रह गया कि कभी ऐसा मौका आपके पास आया है कि कोई तकलीफ यहाँ आपको हुई और कोई ऐसा आदमी आपके साथ उस टाइम पे नहीं जुटा हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ में, कोई तकलीफ हुई हो। और इसका कारण जहाँ तक है मैं ये जानता था कि आप सबकी तकलीफ में काम आते हो, इसलिए आपकी तकलीफ में हर आदमी आपके साथ खड़ा था। चलिए अब हम मीना जी। आज़ाद जी एक ऐसे शख्सियत है, इसके बारे में अगर 2 शब्द के दे खुली किताब है, जितने बोलोगे उतने कम है। आज़ाद जी की मेरी मुलाकात 2012 में हुई थी। साइड में पहला बंदा था जो आज़ाद जी के इतने क्लोज था। पहली बार इसको मैंने रोड पे देखा था, जाते हुए, पैदल जाते हुए देखा था, और मैं इनको रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था। मेरी इतना ही मुलाकात थी, जिसमें पहली बार में मैं समझ गया था कि ये बंदा अच्छा है, दिल से भी और दिमाग से भी और सोचने से भी। हर आदमी जब भी आपके काम आता है, जब उसका आप पूरे तहे दिल से सम्मान देते हैं। हमने जब भी इसको रात के 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे फ़ोन किया, तैयार रहता है। लोग कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बत्ती, बिल्कुल सही है। अगर आप उसकी इतना ही हेल्प करोगे तो वो भी आपके लिए तैयार रहेगा। आज़ाद साहब स्थानांतरण होकर रतलाम जा रहे हैं, लेकिन हमारे दिलों में से नहीं जा रहे हैं। दिलों में हमेशा रहेंगे, लेफ़्ट साइड से राइट साइड में रहेंगे, लेकिन निकल नहीं सकेंगे, क्योंकि हमारा जिससे हम संबंध बनाते हैं तो जन्म जन्म तक का बनाते हैं, मरते दम तक हमारे साथ ही चल जाते हैं वो संबंध। लेकिन जब तक जिंदे रहते हैं हमारे संबंध कायम रहते हैं। जहाँ भी रहेंगे हमें पता है खुशहाल जीवन रहेंगे, क्योंकि इनमें ये काबिलियत है कि ये पराये को भी अपना बना लेते हैं। जाएगा वैसे भी इसका घर था रतलाम में, इसका जन्म वहीं से हुआ था, रेडियो में। अपने घर नहीं जा रहा, लेकिन घर के पास जा रहा है। हम तहे दिल से इनका सम्मान करते हैं और इनके परिवार को
पूरा शुभकामनाएं देते हैं कि जहाँ भी जाए कामयाब रहे, खुशहाल जीवन रहे। ये मेरी दुआ है। थैंक यू। तो मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमान पीयूष पगारे जी को, जो हमारे सभी के परम मित्र हैं और हमको दिशा निर्देश देते हैं। वे आज़ाद जी के बारे में अपने विचार प्रकट करेंगे। श्रीमान पीयूष पगारे के लिए सभी लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त करे, उनका मैं समर्थन करता हूँ। और मैं उनकी इतनी सब जो उन्होंने कार्य करे हैं उसके बारे में नहीं बोलते हुए मैं खाली मेरे मन से इतना ही बोलता हूँ कि एक मेरे साथ वाला एक बहुत अच्छा मीना साहब बोल रहे हैं, उनको बोलो। अच्छा दोस्त और अच्छा परम मित्र जा रहा है। बस आप बोलेंगे ना। आज़ाद के लिए सभी लोग ने जो भी उपकार शब्द व्यतीत करे हैं उसका मैं समर्थन करता हूँ। कोई नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई विवाद नहीं है कि इतना अच्छा बंदा अपने बीच में से जा रहा है, जो मेरे तो बहुत लेट संपर्क में आया। अगर मेरे पहले संपर्क में आता तो मेरे जो एक दो काम है वो बड़े काम निपट जाते हैं आज़ाद के उससे। परंतु ठीक है, जैसा भी है, बस मैं यही करूँगा कि इसका संस्था परिवार के साथ ये वहाँ पे रतलाम में खुश रहे, क्योंकि रतलाम का जन्म भी मेरा रतलाम का ही जन्म है। प्लस ये इसने जो डीजल शेड की बात करी तो मेरा पहला अपॉइंटमेंट डीजल शेड का है, और जहाँ भी पहला अपॉइंटमेंट होता है रेलवे में तो वो वहाँ के लोग, वहाँ का वर्किंग ज़रूर याद आता है, भले वो वर्किंग कितना भी हार्ड हो वर्तमान प्रशासन के जगह। वो जो चीज़ है वो याद आती है। कभी कभी हम लोग इस दोनों मिल के डीजल शेडों की बातें भी करते हैं, और वहाँ का जो ग्रुप है मैं बोलता हूँ कि वो और स्ट्रॉन्ग ग्रुप है और अच्छी तरीके से रहेगा। ये अच्छा सलाह रहेगा। जब भी काम होगा मेरे लायक, जब भी काम रहेगा और मेरे को कभी भी याद करेगा तो एनी टाइम सबके लिए तो मैं आता हूँ, लेकिन कभी भी बोलेगा ना तो मैं कभी भी आने तैयार हूँ। हमारे बीच मुख्य कार्यालय अधीक्षक श्री राजा मोहम्मद जी आ चुके हैं, और मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि आज़ाद जी को 8 वर्ष हो गए हमारे बीच कार्य करते हुए। आपसे भी काफ़ी संपर्क रहा, कई बार मनमुटाव भी हुआ, कई बार प्यार मोहब्बत भी हुआ। तो आप 8 साल को किस प्रकार से देखते हैं? आज़ाद का मनमुटाव तो आज़ाद का किसी के साथ था और वहीं किसी का आज़ाद के साथ मनमुटाव था। आज़ाद एक आज़ाद पंछी की तरह हर सेक्शन में जाके काम किया करते थे, और आज़ाद के जाने के बाद केवल म्यूनिसिपल स्टाफ को नहीं, हाउस वर्कशॉप को भी एक क्षति हो रही है, और जिसकी पूर्ति होना असंभव है। और कभी आपके पास इन 8 वर्षों में ऐसा समय आया कि कोई काम आपका पड़ा हो आज़ाद से, आज़ाद ने कभी मना किया हो आपको? HR में के काम के लिए तो रुपये के थे, जब भी जरूरत रही इनकी उन्होंने हर बार साथ दिया है। तो चाहे वो मोबाइल से लिया या फिजिकली रूप से आके लिए, उन्होंने हर वे में आके साथ दिया है। ये AP साहब के पास कम रहे और इस हॉल में ज़्यादा रह के सपोर्ट करते रहे, हर स्टाफ को सपोर्ट करते रहे। मेरा व्यक्तिगत तो नहीं है, सीनियरिटी के हिसाब से भी बताता हूँ कि पूरे म्यूनिसिपल स्टाफ के साथ इतना सपोर्ट है। तो कुल मिलाकर के ये वास्तव में क्षति है हमारे बीच में कि एक ऐसा कर्मचारी जा रहा है जिसकी भरपाई करना बहुत लंबे समय तक संभव नहीं हो पाएगा। ये इसी बात से प्रतीत हो जाता है कि आज पहली बार ये स्टार्ट किया जा रहा है कि इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो आज तक किसी ने लिया नहीं गया था। इस बात का शो कर रहा है कि ये इमेज यहाँ पे क्या थी और ये पूर्ति होना असंभव है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान लवप्रीत जी को, और वे आए अपने अनुभव को बताएं कि कैसा इस कारखाने का अनुभव रहा। लवप्रीत जी, आप बिल्कुल युवा हैं, खेल से भी जुड़े हुए हैं, और युवा होने के कारण आप सभी लोगों में घुल मिल जाते हैं बहुत जल्दी। मतलब इतने मैच्योर आप कर्मचारी की तरह नहीं, बिल्कुल एक बच्चे की तरह अपने कारखाने में काम किया है। तो आज़ाद भाई के साथ में आपका कैसा व्यवहार रहा, कैसा संपर्क रहा, कैसा वर्किंग स्टाइल रहा, उसके बारे में थोड़ा पता कर लें। मेरा अपॉइंटमेंट स्पोर्ट्स कोटे में तहो बख्शों में पहली बार ही हुआ। पहली बार मैं किसी, समझ सकते हो, जॉब में पहली बार मैं तौद में आया। पंजाब से निकलकर यदि मैं कहीं रहा हूँ, कोई एक दौहदी है, जा रहा हूँ, मेरे को हिंदी भी सही से नहीं आती। जहाँ आके
आज मैं बहुत सारा काम सीखा, बहुत सारे दोस्त बनाए, बहुत कुछ सीखा। उन सब में आज़ाद भाई का बहुत बड़ा योगदान। आज़ाद भाई ने गुस्से में, कभी प्यार से हमेशा सिखाना ही चाहा। कभी ऐसा नहीं समझा भी पराया है जो कुछ भी है। एक तरह का मतलब समझ सकते हो आप, घर का छोटा भाई मान लो, कुछ ही बोल सकते हो, ऐसा समझ के आज़ाद भाई ने मेरे को सिखाया। मैं पंजाब से आया था तो मेरे पापा जब मेरे को छोड़ के जहाँ पर गए थे तो उस समय मैं जहाँ अकेला था। विमल भाई, उनका भी अपॉइंटमेंट मेरे साथ में हुआ था। उसके बाद विवेक साथ में, मेरे साथ में उनका अपॉइंटमेंट हुआ। तो उसके बाद मैं जहाँ पर अकेला ही रहा। तो कुछ समय बाद आज़ाद भाई, पवन भाई, सुधीर भाई एंड पगारे सर, इन सभी का मेरे को साथ मिला। तो वो साथ ऐसा मिला कि एक अनपढ़ बच्चे को समझ सकते हो ग्रेजुएशन लेवल तक बना देना, लिपिक परिवार में या किसी टाइप में, तो इन सबका साथ रहा। कभी जहाँ तक महसूस ही नहीं हुआ भी मैं दाहोद में अकेला हूँ या कुछ भी हूँ। उसमें आज़ाद भाई का बहुत बड़ा जोर है। आज़ाद भाई के घर पे कभी भी चला जाता, कोई समय का कोई निर्धारित नहीं है, रात को नहीं जाना या सुबह नहीं जाना या कभी भी नहीं जाना। पूरा टाइम आज़ाद भाई के टाइम आज़ाद साथ जा सकता है। रोटी खाने कहीं भूख लगे, कभी भी ऐसा नहीं है कि भूख लगी तो कहीं कहाँ जाऊँ। आज़ाद भाई के परिवार में, पवन भाई के परिवार में, सुधीर भाई के परिवार में, पगारे साहब के परिवार में कभी मैं जाके रोटी खाता था। कभी ऐसा नहीं था भी ये पराया है, ऐसा लगता था मेरे परिवार के ही मेंबर। आज एक मेरा परिवार का मेंबर ही मेरे से दूर जा रहा है तो मेरे को थोड़ा सा फील तो हो रहा है, क्या बोलूँ मैं। लवप्रीत भाई थोड़े भावुक हो गए हैं और वास्तव में आज़ाद भाई का घर भी सभी के लिए खुला था और घर के अलावा बाहर निकलते तो कार्यालय में भी सभी का सहयोग करते थे। कुल मिला करके हम ये कह सकते हैं कि एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो ऑल ओवर 24 आवर और पूरे हफ्ते, पूरे महीने जितने दिन वो सेवा कर सकता था उसने कारखाने, कर्मचारियों की और अपने मित्रों की, सभी की इसने सेवा की है। और इस सत्य को वास्तव के अंदर हम सभी महसूस करेंगे लंबे समय तक, जब तक कोई इनकी जगह नहीं ले लेता। और इसी के साथ में ये कार्यक्रम समाप्त होता है। थैंक यू यार भाई। एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हम सब है ताले, तू सबकी चाबी।